हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझेंगे। ठीक है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र क्या होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहाँ पर प्रयोग होता है, तो चलिए जानते हैं। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज में जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर समकोण त्रिभुज रहेगा जो है वहीं पर जो है पाइथागोरस प्रमेय का जो यानी कि पाइथागोरस प्रमेय सूत्र का जो है प्रयोग होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जो है केवल समकोण त्रिभुज में ही होता है, इतना तो जो है पता रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, देखिए जो है समकोण त्रिभुज जो है ऐसे जो है बनता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो देखिए ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब यह होता है कि जिसका जो है कोण 90 अंश का हो। ठीक है, देखिए यह 90 अंश का कोण है, तो यह जो हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए जो है इसको हम लोग जो प्रदर्शित कर देते हैं। तो देखिए ए यहाँ हो गया बी, तो यहाँ हो गया सी। अब देखिए ए बी सी जो है यह त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है जो भुजा होती है यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह यह होती है, और जो है फिर यह भुजा और यह भुजा जो है इससे छोटी रहती है। ठीक है, तो जो यह सबसे बड़ी भुजा होती है इसको जो है कहते हैं कर्ण। ठीक है, इसको कहते हैं कर्ण। और जो यह लंब जो यह ऊपर की ओर है यानी कि बी सी, इसको बोला जाता है जो है लंब। ठीक है, लंब। और जो यह ए बी है इसको बोला जाता है जो है आधार। ठीक है, तो जो यह सबसे बड़ी भुजा जो हो गई वह हो गई कर्ण। ठीक है, फिर यह भुजा लंब और यह भुजा जो है आधार। ठीक है, तो जो है समकोण जो यहाँ पर जो है समकोण त्रिभुज में जो है यही होता है, सबसे बड़ी भुजा जो होता है कर्ण, फिर उसके बाद लंब और आधार, यानी 3 भुजा जो है समकोण त्रिभुज में होती है। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है। ठीक है, तो देखिए सूत्र इसी जो त्रिभुज से जो है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र का जो है प्रयोग होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र इसी में से निकलेगा, यानी कि जो कर्ण का वर्ग। ठीक है, यानी कि जो है AC यानी कर्ण का वर्ग जो होता है। ठीक है, यह जो है इन दोनों भुजाओं के जो है यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होती है। देखिए जो है यहाँ पर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, आधार का वर्ग। ठीक है, तो जो है कर्ण यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि जो है जो कर्ण का वर्ग यानी जो है कर्ण को कैसे हम दर्शाएं जो है AC, यानी AC का वर्ग बराबर जो है BC का वर्ग धन यानी कि AB। ठीक है, AB का वर्ग, यानी कि जो है कर्ण का वर्ग जो होता है वह लंब के वर्ग और जो है कि आधार के वर्ग के जो है योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि जो है कर्ण सबसे बड़ी भुजा हो गई और जो है यह दोनों जो है छोटी भुजा हो गई। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए यही सूत्र है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही जो है क्या है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। ठीक है, अब देखिए जो है ये अगर पूछ दिया जाए कि कर्ण बराबर क्या होता है, तो यहाँ तो कर्ण का वर्ग बराबर हम लोगों को पता चला है। अगर पूछ दिया जाए कि कर्ण बराबर क्या होता है, तो देखिए कर्ण, तो देखिए अगर कर्ण का इसी से जो है कर्ण का निकालेंगे कर्ण बराबर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर अगर वर्ग हटाएंगे। ठीक है, जब वर्ग हटाएंगे तो जो है इसमें करड़ी लग जाएगी, तो कर्ण बराबर यह हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्ग हटाएं तो जो है लंब का वर्ग प्लस जो है आधार का वर्ग, यह दोनों क्या हो जाएगा करड़ी में हो जाएगा। करड़ी में क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्ग को हटाए गए हैं, तो जो है लंब और प्लस आधार का जो वर्ग है यह जो है करड़ी में आ गया। तो जो है कर्ण बराबर जो होता है करड़ी में लंब का वर्ग प्लस जो है आधार का वर्ग। ठीक है, अब देखिए जो है यह पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कैसे प्रयोग होता है, तो देखिए जो है अगर हम लोगों ने जो है सीखा है जो डायरेक्शन सीखा है। ठीक है,
तो डायरेक्शन हम लोगों ने सीखा। डायरेक्शन में देखिए जैसे कि कोई जो है व्यक्ति था, मान लो जो है यहाँ पर ये व्यक्ति है, ठीक है, यह क्या है यहाँ पर जो है खड़ा है और यह जो है पूर्व दिशा की ओर, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर जो है चलता है, ठीक है। यह ये जो है एक व्यक्ति है, यह जो है 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वह दक्षिण जो है उत्तर दिशा, उसके बाद जो है वह उत्तर दिशा की ओर जो है 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 3 किलोमीटर तो पहले वह है पूर्व दिशा की ओर चलता है, उसके बाद जो है 4 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है कि जो है यह ए वाला जो व्यक्ति है इसका जो है सबसे जो है कम दूरी क्या होगी, ठीक है। यानी जहाँ पर वह खड़ा है वो वो व्यक्ति जहाँ पर पहुँच गया है वहाँ से उसके जो है घर की दूरी, समझो ये घर है, घर की सबसे निकटतम दूरी क्या होगी, यह जो प्रश्न पूछा जाता था जो डायरेक्शन में हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। तो डायरेक्शन का अगर रीजनिंग में आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो है सबसे कम दूरी होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सबसे कम दूरी होगी। अगर यह वैसे ही जैसे गया था अगर वैसे ही आएगा तो देखिए 4 तो किलोमीटर यह हो गया और जो है यह 3 किलोमीटर, तो 4 3 7 किलोमीटर हो गया। तो पूछ रहा है कि इसको जो दर्शाती कर लेते हैं BC, ठीक है। अब इसे पूछा जा रहा है कि जो है वह है अपने घर से जहाँ पर वह पहुँचा है उसके सबसे निकटतम दूरी क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यह कर्ण है और कर्ण का वर्ग बराबर हम लोगों को पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर जो है लंब का वर्ग और प्लस जो है आधार का वर्ग होता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या केवल कर्ण ही ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो कर्ण ज्ञात या कर्ण ज्ञात करें या कर्ण का वर्ग ज्ञात करें, बात एक ही है। तो चलिए कर्ण केवल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कर्ण का जो है सूत्र यहाँ पर लिखा गया है, तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे जो है यहाँ पर लंब ये है तो लंब का वर्ग, देखिए करड़ी में यहाँ पर है ना तो करड़ी लगा देते हैं। अब पूछा गया है लंब, लंब का वर्ग तो लंब का यानी 4 का वर्ग कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे और जो 3 है 3 का जो है वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जो है यहाँ पर इसको जो है जोड़ कर देंगे, ठीक है। जोड़ करने के बाद यहाँ पर देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 9, ठीक है। अब उसके बाद 16 और 9 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा जो है 25, ठीक है। अब देखिए यह 25 आ गया, तो करड़ी में 25 का मान क्या होता है, ठीक है। तो करड़ी में 25 का जो है मान होता है क्या 5, क्योंकि जो 25 है वह जो है 25 का जो है वर्गमूल 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आ गया 5 किलोमीटर और क्या आ गया कर्ण, यानी कि कर्ण क्या है AC, ठीक है। तो जो है AC की जो दूरी है वह 5 किलोमीटर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 किलोमीटर। तो वह सबसे निकटतम दूरी उसकी क्या हो गई 5 किलोमीटर। वह क्यों 7 किलोमीटर चल के आएगा, उसकी सबसे निकटतम दूरी क्या है 5 किलोमीटर है। तो देखिए ऐसा जो है जो पाइथागोरस प्रमेय है इसके सूत्र का प्रयोग जो है यानी कि जो रीजनिंग में, मैथ में, साइंस में हर जगह होती है, ठीक है। तो यह जो पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।